नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं डबरा विधानसभा में। डबरा विधानसभा की पहचान इसी शुगर फैक्ट्री से हुआ करती थी। किसी दौर में इस शुगर फैक्ट्री का जलवा था और कितने ही लोग यहां रोजगार पाते थे। नेता बढ़ते गए, कुछ नेता कम होते गए, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं बढ़े। अब ये फैक्ट्री में ताला है और फैक्ट्री पूरी तरह टूट चुकी। लेकिन इस बार की विधानसभा में होगा क्या? इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में, जो अभी तक कांग्रेस से वोट मांगा करती थी, इस बार बीजेपी के कमल पर वोट मांगने जनता के बीच पहुंच रही है। लेकिन कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया सुरेश राजे को, जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन करीब 30,000 से ज्यादा वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। पर इस बार के चुनाव में होगा क्या? क्या जो नेता विकास के दावे करते हैं, उन विकास के मुद्दों पर वो खरा उतर पाए, या जो बातें वो कहते हैं कि आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर पाए? तो चलिए सीधे चलते हैं जनता के बीच में और समझते हैं का गढ़ मानी जाती है। इस विधानसभा से कांग्रेस के निशान पर इमरती देवी 3 बार चुनाव जीती। खास बात ये रही कि उनके जीत का अंतर हमेशा बढ़ता रहा। लेकिन इस बार उन्हीं के कारण पार्टी बदलने से उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी बीजेपी से मैदान में रहेंगी और कांग्रेस से बीजेपी के पूर्व नेता सुरेश राजे मैदान में हैं। कैसा रहेगा मुकाबला, इसे जानने हम सीधे डबरा के अग्रसेन चौराहे पहुंच गए, जहां लोग रोजगार की तलाश में निकलते तो हैं, लेकिन मिलता नहीं। लिहाजा चुनाव को लेकर इनके अपने मायने हैं। तो आज हम आप पहुंचे हैं डबरा विधानसभा। यहां से इमरती देवी चुनाव मैदान में है और पहले भी वो लगातार चुनाव जीतती रही। ये बात अलग है कि कांग्रेस से उन्होंने चुनाव जीता, इस बार भारतीय जनता पार्टी से मैदान में है। उनके सामने सुरेश राजे हैं, जो पहले 2013 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। मैं डबरा के अग्रसेन चौराहे पर हूँ। अग्रसेन इसलिए क्योंकि भगवान अग्रसेन विराजे हैं, महाराज अग्रसेन यहाँ विराजे हैं, इसलिए उनकी पहचान इस चौराहे से होती है। लेकिन सुबह सुबह का वक्त है, लोग अपने काम के जरिए निकल रहे हैं और जहाँ भी देखिए लोग बैठे मिल जाएंगे। बेरोजगारी का आलम यह है कि ये देखिए काफी सारे लोग यहाँ बैठे हैं और इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, क्यों बैठे हैं आप लोग? मजदूरी लाना है। मजदूरी का है, नहीं मिल रही साहब, कुछ नहीं मिल नहीं मिल रही। अभी आ जाते हैं, लग जाता है, नहीं लग जाता है तो घर पे जाते हैं। लगा जब से नहीं मिल रही, तभी से लॉकडाउन लगा, जब से परेशान है। मजदूरी मिलता मजदूरी का तो 250 रुपया। 250 नहीं मिल रहा है? मिल लिया, कतई भी नहीं मिल रहा। घर कैसे चल रहा है? अब वो तो मिल जाता है सर, 100 मिल जाए, 50 मिल जाए, उससे चला रहे। और क्या करें, मजदूरी कर रहे हैं। समय मिल जाए, 200 मिल गए, ककाऊ दोनों नहीं मिले, चले गए। जो लॉकडाउन लगा सब मजदूरी। कितने साल हो गए, कब से यही सब पैदा हुआ तभी से मजदूरी कर रहा है, वो समर तब से। अच्छा ये बताओ कि ये चुनाव होने वाले हैं इस बार यहाँ, तो चुनाव में क्या लग रहा है आप लोग? इमरती देवी जीतेंगी। हाँ जी, इमरती देवी। आप मजबूत नहीं है? चुनाव में कोई भी चीज है, मैं तो मजदूरी ही करना है सर। ना तो कांग्रेस दे रही खाने के लिए, ना भाजपा देगी, ना जनता पार्टी देगी। चुनाव कुछ भी हो, जीतने के लिए तो पैर छिएंगे और जीत गए फिर तो देरी पे खड़े नहीं होने देंगे। यही हो रहा है। और क्या, मजदूर की तो मजदूरी कम हो रही है, हर चीज बढ़ रही है, महंगाई अलग बढ़ रही है। किसानों का माल जमाल मरता जा रहा है। क्या कह रहे दादा? किसानों का माल जमाल मरता जा रहा है। परेशान है किसान लोग, मजदूर लोग सब परेशान है। कर्ज माफ हुआ? कर्ज माफ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, आप किसान हैं? हाँ किसान है। बड़ी बढ़िया उम्र दादा, आप बढ़िया, ईश्वर आपको ठीक रखें। आप बढ़िया दूध पी रहे हैं आप? अरे दूध क्या पी रहे हैं? वो तो हाँ, दूध है नहीं है, कहाँ से पिया दूध? जब लो कोई भी लो पशु रखोगे तो दूध मिलेगा, अब नहीं रखोगे फिर क्या मिलेगा? अच्छा, चुनाव में क्या होगा यहाँ? जो चुनाव में जो मान लो ऐसा है सब, जैसे इमरती देवी के बामे लगे हैं सब लोग, अब जो जनता के में भी है और बामे भी है। हाँ, इसलिए जो मान लो सब जनता है, जो मान लो जैसी कह देती, जैसे मान जा। आप लोग मजदूरी मिली? चुनाव में जो भी होगा करनी तो मजदूरी है, कोई रोजगार नहीं है यहाँ पे।
हाँ, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, मजदूर लोग परेशान होते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं, राशन वासन जो मिल जाता है उसी से गुजारा चल रहा है। बस काम धंधा कुछ है नहीं, सुबह से आते हैं, शाम तक बैठते हैं, बैठे बैठे चले जाते हैं, 10-20 रुपए मिल जाते हैं। कोई साधन नहीं है यहाँ फैक्ट्री वगैरह काम का काम है? कुछ नहीं है, साधन नहीं है यहाँ पे। कोई साधन नहीं है। तो फिर काय से रोजगार काय से प्राप्त होता है? यही मजदूरी कर रहे हैं। यही है कि गाड़ी माड़ी आ जाती है, साबुन वगैरह आई तो गाड़ी माड़ी उतारने चले जाते हैं। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव की स्थिति तो अब देखो क्या होता। इमरती देवी की सुरेश राजे? इमरती देवी नहीं, इमरती देवी इमरती देवी देखो इमरती देवी, इमरती देवी इमरती देवी अच्छा काम करती? अच्छा नहीं करता, पूरा भी नहीं करती है। क्या बोले? कोई कुछ नहीं कर रहा, जब पब्लिक के गाया तो मरना। क्या मजदूर के लाने कोई कचू नहीं कर रहा। कोई रोजगार आना नहीं। ये सब नेताओं से परेशान है। जमा लो कोई भी जमा लो, मजदूरों के साथ में कुछ आता है सब भी खा जाती है लोग। हाँ, तो वोट डाल देंगे, क्या कर सकते हैं? ये मजदूरी करके आई, देख लो, फुट्टा बिन के आई है, देख लो, ये देख लो। अच्छा, कार्टून भरे हुए हैं इन्होंने और नहीं नहीं, और सुबह से निकलती हैं ऐसे ही कार्टून बेले करते हैं। आप देखिए, ये उम्र घर में रहने की है, लेकिन मजबूरी क्या नहीं कराती, मजबूरी मजदूरी कराती है, मजबूरी सब कुछ करा देती है। और ये पुष्पा जैसे ऐसे, पता है पुष्पा जी जैसे ऐसे कितने लोग हैं जो रोज सुबह काम पर निकलते हैं, काम मिलते नहीं है। नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, साहब ये करवा देंगे, चुनाव का दौर है, पैर भी छुएंगे, नमस्कार भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, जीत कर चले जाएंगे। हारने वाले कहीं और होंगे, जीतने वाले कहीं और होंगे। पर इन नेताओं को कौन समझाए? चुनाव है, हिसाब किताब बराबर होगा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही कुछ लोग सामने आ जाते हैं, कई बातें होती हैं, चर्चा चलती है, लेकिन यहाँ का बाजार गुलजार है। एक नेताजी तो ऐसे मिलते हैं जो ढपली की थाप पर ऐसा राग छेड़ते हैं कि हम भी मस्ती में आ जाते हैं। क्या होगा चुनाव में? क्यों काम हुआ, विकास हुआ यहाँ? विकास हुआ है। हुआ है, काम कराया विधायक? हाँ सर, कराया कौन सी है। क्लास पढ़ते हो? सर 9th में। कोरोना चल रहा है, मास्क लगाओ। हाँ? हाँ? ये भी चला आपका है दादा? कितनी साइकिल रोज चलाते? कुछ नहीं चला, मारा दे जाकर डल ले डल लेते। अच्छा, कितनी उम्र हो गई? 60 ऊपर है। 60 से ऊपर। 65 साल के दादा हो गए हैं और आज भी ठेला लेकर घूम रहे हैं। दादा, चुनाव में क्या होगा? क्या कह रहे हैं लोग जहाँ तहाँ आप जा रहे हो? हम तो महाराज जहाँ आपका ये कहीं दे देंगे, गरीब आदमी है, क्या ना दे देंगे आपका ये कहीं नहीं। क्या होगा? कमलनाथ, शिवराज, कौन अच्छा लगता है? अरे कमलनाथ को देंगे हमको। हाँ, साइकिल चलाते हैं बाबा और रोज कई किलोमीटर साइकिल चला के यहाँ पहुँचते हैं। क्या होगा साहब यहाँ चुनाव में? चुनाव में तो बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? क्या होगा इस बार चुनाव में? कितना जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, सुरेश राय जीतेगा। कितना काम विकास कितना हुआ है? विकास नहीं हुआ सर, 15 साल पहले देख लिया, कहते हमारी सरकार ही नहीं है। ये सब था 15 साल पहले। सरकार बनी नहीं है। कंडक्टर थी, अब तो हाँ काम हो गया। कुछ नहीं हुआ, वो तो चुनाव के टाइम पे काम करवा दिया, फिर कुछ नहीं होना। चुनाव के समय जो काम करवाते हैं उनको तो फिर हिसाब किताब बराबर करना होता है। चुनाव के समय काम अलग होता है। क्या होगा यहाँ के चुनाव में? देखते हैं क्या होता है। वोट तो आप करेंगे? नहीं, वोट नहीं करेंगे हम, वोटर कार्ड ही नहीं है हमारे पास। बनवाएंगे इस साल तो बनेगा। अब तो चुनाव आने वाला है, बनवाएंगे, अगले साल बनवाएंगे। वोट डालना बहुत जरूरी है ना? एक वोट आपका बहुत कुछ कर सकता है। सर, क्या होगा यहाँ? देखते हैं क्या होता है। पता लग गया यहाँ विकास। यहाँ का होने ही मैं बात हूँ। अच्छा, विकास हुआ? विकास तो बहुत कुछ हुआ है, होगा आगे। जी चाचा, विकास हुआ यहाँ, काम हुआ है? कोई काम नहीं। तो अब क्या होगा चुनाव में? काम हुआ नहीं, फिर कह रहे हैं क्या कह सकते हैं? जब काम नहीं होता तो क्या करेगा व्यक्ति? क्या करेगा? भैया भीड़ में लगा है। क्यों, कहाँ से आए हो? क्या ले रहे हो? कुछ नहीं, ऑर्डर मार्केट कर रहे हैं। अच्छा, आप ऑर्डर देने आए हो। इस समय ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, ठीक ठाक चल रहा कोरोना का असर तो नहीं? है। कोरोना का असर क्या, कोरोना का फैल तो रहा है सर। डबरा में तो बहुत भी देखने को मिल रहा है। पंडित जी, क्या लेके घूम रहे हैं? इधर आओ, हजी बजाते हो? बजाओ, बजाओ जरा, कैसे बजाते हो? ठीक है नहीं? हाँ, बजाओ, सुनाओ। अरे बजे हीरा पर रखिले और समझ पर रखिले मजबूती
अरे बजी हीरा परख ले मजबूती अरे बजी हीरा समझ परख ले मजबूती। हाँ आज मोरे अंगना में आई बहार रस बादी के मोरा रे आज मोरे अंगना में आई बहार रस बादी के मोरा रे आज मोरे अंगना में आई बहार रस। किसके अंगना में बाहर आएगी नेताजी? किसके अंगना में बाहर आएगी? मेरे अंगना में आई बाहर, मेरे अंगना में आ गई, तुम्हारे भी अंगना में आ जाएगी। हाँ कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र है 80 साल की। हाँ अभी तो मैं जो क्या नाम बताया था आपने? मेरा जगन्नाथ सिंह भगत जी, नेताजी भगत जी। जगन्नाथ सिंह भगत जी हैं, 80 साल की उम्र ऐसा कह रहे हैं ये, और हम तो जो कहते हैं वही आपको दिखाते हैं। कह रहे हैं 80 साल की उम्र हो गई, मेरे अंगना में आई बहार, और कह रहे हैं मेरे अंगना में भी बाहर आ जाएगी। लेकिन कौन से नेता के अंगना में बाहर आएगी ये तो ये जनता बताएगी। डपली बसती रहेगी, ये मस्त जीते रहेंगे। जीने का अंदाज सीखना है तो जगन्नाथ जी से सीखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पारक की तरह परखिए कि कौन है जिसको चुनाव में वोट करना है। ये आपका अधिकार, वोट करने जरूर जाइए। पर हम तो यही कहते हैं, ये लोग सब कहते रहेंगे, पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। ऐसे कई रंग देखने को मिलते रहेंगे, चलते कहीं और। डबरा विधानसभा में पिछोर सबसे बड़ा कस्बा है। किसी दौर में ये तहसील रही, लेकिन बाद में डबरा को तहसील का दर्जा मिल गया। अब फिर इसे तहसील बनाने की घोषणा हुई है, लेकिन उपचुनाव को लेकर जब चर्चा हुई तो धीरे धीरे कई लोग सामने आ गए। डबरा विधानसभा कई क्षेत्रों में फैली है और कई जगह इसकी पहचान होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो डबरा में नगर जुड़ता है, कस्बा जुड़ता है, वो है पिछोर। और इस वक्त हम पिछोर में आ पहुंचे हैं। पिछोर पहले तहसील रहा करती थी, बाद में डबरा तहसील बन गई, फिर ये तहसील खत्म हो गई। अब जब सरकार बदली तो यहाँ पिछोर तहसील की सौगात मिल गई। लेकिन चुनाव को लेकर चाहे इमरती देवी हो या फिर राजे हो, दोनों को लेकर लोगों के मन में क्या चल रहा है, तो चलिए पिछोर के लोगों से भी हम बात करेंगे। और क्या होगा इस बार उपचुनाव में? इस बार उपचुनाव में कांटे का मुकाबला है और जनता इस बार मन बनाए बैठी है कि जो लोकतंत्र में जो गलत परंपरा का चल रही है, यदि इस तरह की परंपरा के बाद इस तरह के प्रत्याशी जीतते हैं तो निश्चित है लोकतंत्र के लिए भविष्य में खतरा है। इसलिए जनता मन बना रही है कि इस बार लोकतंत्र। विकास कितना हुआ इस क्षेत्र में? विकास की अवधारणा को जहाँ तक कहा जाए तो विकास जो मूलभूत विकास होना चाहिए, ना तो यहाँ पर विधायक महोदया ने शिक्षा पर ध्यान दिया, स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था पर किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही उन्होंने सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया। ऐसा विकास हुआ यहाँ? ऐसा यहाँ देखिए, गरीबों को इतने आवास बनाए गए हैं। आप अच्छी डबरा से आती हो, आप सड़क देख रहे हैं, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है। यहाँ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ। सिंचाई की हवी परियोजना, रतनगढ़ बहुउद्देशीय परियोजना 2200 करोड़ रुपए पिछली सरकार में शिवराज जी ने दी थी, लेकिन कमलनाथ जी ने उस पर आते ही रोक लगा दी थी। अभी उसका फिर से 335 करोड़ से उसकी पाइपलाइन का फिर से शिलान्यास किया है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के विगत 15 सालों में बहुत विकास हुआ है। आप लोग क्या कह रहे हैं? आप जनता है वो तो खैर बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्या विकास हुआ इसे? सर विकास तो ये है कि इस क्षेत्र में अस्पताल ही नहीं है। मान लो किसी भी व्यक्ति को यदि सांप भी यदि काट लेता है तो सांप के इलाज के लिए उसे ग्वालियर जाना पड़ता है, डबरा तक उसका इलाज नहीं है। और ऐसी स्थिति में पूरा डबरा विधानसभा क्षेत्र 40-50 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और पूरे गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। रोड नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए लोगों के लिए। कर्ज माफ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। कमलनाथ जी कह रहे थे कर्ज माफ कर, नहीं, कुछ नहीं हुआ। दल बदलू को नहीं चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी, तो क्यों नहीं चुनेगी। समस्या साहब विकास की नहीं है। समस्या मैं आपको बता दूं, यहाँ लाइट की काफ़ी समस्या है। लाइट की समस्या के लिए 1.5 महीने के अंदर मंत्री को 2 बार घेरा। पानी बिजली की समस्या ऐसी है कि 24 घंटे में, अभी पिछोर की बात करें तो 6 घंटे लाइट मिलती है, उसमें अभी कम लो वोल्टेज मिलता है। घरों का पानी जो नल में जो मोटर लगाते हैं पानी के लिए वो चलती नहीं है कई घंटों के लिए, लेकिन नल भी नहीं चलते। कितना विकास हुआ? बहुत ज्यादा विकास हुआ है यहाँ पर। तो जैसे कि मैं अपने मोहल्ले में जाकर के बताता हूँ, जिसकी पीढ़ियां निकल गई, यहाँ पर एक ईंट तक नहीं लगा पाए। आज उन्होंने अपने आवास बना चुके हैं, वो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसे कि उनकी सारी जिंदगी निकल गई, उनके पिताजी की जिंदगी निकल गई, झोंपड़ियों में रहते रहते, कोई किराए से निकल गई रहते रहते, जो आज इनका आवास बन गया है, तो वे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है हमारे क्षेत्र की, और विकास के नाम पर जीरो देगी, जीरो देगी। सही बोल रहे हैं? 60,000 से जीत गए सुरेश राय साहब।
60,000 वोटों से जीतेगी। जीतेगी वो तो जनता पूरी साथ उसी की है। जिता दिया आपने। ये कांग्रेस के वर्कर है श्रीमान, मानिए ये कांग्रेस के वर्कर है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। नहीं आ रही सर, हम तो किसान है, कभी नेतागिरी में कर्ज माफ हो गया। कर्ज माफ हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। 1 लाख पेंशन है यार, 1 लाख पेंशन है जिसमें आधी का हुआ है इसी का। मध्य प्रदेश के अंदर 56,000 करोड़ रुपया किसानों पे बकाया था। सरकार ने जो लिखित जवाब दिया है वो 11,000 करोड़ का दिया है। निश्चित तौर से मध्य प्रदेश के अंदर। और सर हम तो शुद्ध किसान है, खेतों में चले आ रहे हैं, हमें नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है। किसी को नेतागिरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन नेतागिरी शुरू हो गई है। चुनाव की तारीख भी तय हो गई है और नेतागिरी खूब दिखाई देने वाली है। नेता अपने दावे करेंगे, बीजेपी के लोग अपनी बात करेंगे, कांग्रेस के लोग अपनी बात करेंगे, लेकिन पानी, बिजली, सड़क को लेकर आज भी चंबल ग्वालियर में जब निकलते हैं तो सवाल खड़े होते हैं और यही सवाल जवाब मांगते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। पिछोर से वापस डबरा लौटे तो सांझ ढल चुकी थी। लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। फिर जूस का ठेला हो या इमरती का ठेला, लोग जायके में मस्त थे और हम अपने ग्राउंड जीरो के कवरेज में। डबरा का दिल इसी चौराहा से धड़कता है, क्योंकि ये डबरा की धड़कन है। ये चौराहा मुख्य चौराहा है। जैसे ही रात होती है, सांझ ढलती है, तो नजारा कुछ और होता है। लोग घरों से निकलते हैं। कोरोना का दौर है, लेकिन धीरे धीरे कर लोग अपनी रफ्तार में दिखाई देने लगे, इस रंग में रंगने लगे। पर इस रंग के बीच में चुनावी रंग क्या कहता है, आप देखिए। यहाँ एक दुकान है, जूस सेंटर है ये, और तमाम तरह के जूस यहाँ मिलते हैं। यहाँ मौसम्बी भी है, पाइनएप्पल भी है और अनार भी है। क्या कहेंगे, कैसी चल रही है आपकी दुकान? ठीक है, थोड़ी कम है पहले से। कोरोना के बाद क्या हुआ, अभी सुधर गया सब? अभी नहीं सुधर पाया सर, अभी तो कम ही चल रहा है। अभी कम चल रहा है, पहले अच्छा था, अब तो बहुत कम हुआ। क्या कहेंगे, कितना चुनाव का माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, चुनाव का माहौल शुरू हो गया है। आज आजाद संहिता लग चुकी है, अब चुनाव का माहौल शुरू है। और चुनाव तो लगभग जनता का और गद्दारों का चुनाव है। चुनाव गद्दार यहाँ चलेगा, गद्दार गद्दार चलेगा। यहाँ किसानों की लड़ाई और गद्दार दोनों चलेंगे। यहाँ की जो ये चुनाव है, ये डबरा की जनता का चुनाव, ना कि यहाँ किसी प्रत्याशी का चुनाव है। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है आपको, यहाँ कितना विकास के साथ जाएंगे तो इमरती देवी के साथ ही जाना पड़ेगा डबरा को, क्योंकि सरकार उनकी ही आगे। तो अगर विकास चाहते हैं डबरा का तो इमरती देवी को ही लाना पड़ेगा। अगर विकास करना है तो इमरती देवी को ही आना पड़ेगा। विकास करना तो अभी तक विकास नहीं हुआ। नहीं, अभी तो ऐसे बीजेपी की थी, नहीं अभी बीजेपी की ऐसे कांग्रेस की सरकार थी तो उनकी चली नहीं ना। इमरती देवी की सही पूरी तरह चल कहाँ पाई। जो उनके बड़े नेता थे उन्होंने चलने कहाँ दी उनकी। आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ समझ आएगा। आप देखिए कि रात है, रात ढल चुकी है, लोग घरों से निकल रहे हैं। आप देखिए कुछ लोग कोरोना के चलते मास्क भी लगाए हैं। क्या होगा इस बार यहाँ के चुनाव में? इस बार के चुनाव में कांग्रेस जीतेगी। क्यों? क्योंकि हमारी इमरती देवी उन्होंने दल बदल किया है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने दल बदल किया ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जगह जगह तमाम तरह के जूस, नारियल पानी, ये सब मिलता है। क्या होगा चुनाव? इमरती देवी 80,000 वोटों से जीत रही है। 80,000 वोट? 80,000 कुछ ज्यादा नहीं जीता? बिल्कुल 80,000 से। वो कह रहे हैं 60,000 से हम जीते। ये नहीं, 1 लाख भी हो सकता है, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। कैसे? इतना अच्छा काम किया, अभी 300 करोड़ 500 करोड़ कितने काम तो ला रही है, और क्या चाहिए क्षेत्र के लिए। पहले नहीं ला पाई थी, पहले उनकी कोई सुनता ही कौन था, कमलनाथ दे रहे थे पहले। चलिए लोग हैं, क्या होगा यहाँ चुनाव में? सर हमारी इमरती देवी जीतेगी 60,000 वोट से बम्पर। ये कह रहे हैं कि 60,000 से चुनाव जीतेंगी। यहाँ के चुनाव को लेकर क्या चल रहा है यहाँ? सर चुनाव को लेके बीजेपी चल रही है, बीजेपी चल रही है। तो लोग हैं यहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग मिलते हैं। सर कितना बदला है, कितना विकास हुआ है? अब कब से? अभी विकास तो हुआ है। विकास हुआ है जी। तो अब क्या होगा इस बार चुनाव? इस बार बीजेपी जीतेगी। कंफर्म करके बताएंगे कि क्या होने वाला है, और बिना कंफर्म किए बात नहीं करते हैं। लेकिन कुछ और भी लोग हैं, चलते हैं। तो रात का वक्त है, लोगों से बात कर रहे हैं और
चुनाव का पारा अब चढ़ने लगा धीरे धीरे कर कर। लेकिन यहाँ इमरती देवी चुनाव मैदान में है और यहाँ इमरती पक रही है। आप देखिए इमरती बनाने का तरीका भी बड़ा गजब है। लेकिन इस बार इमरती कौन सी चुनी जाएगी? ये वाली इमरती पसंद करेंगे लोग या यहाँ की इमरती? क्योंकि इमरती देवी लगातार चुनाव जीतती रही, पर इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है। और क्या कहेंगे इस बार क्या होने वाला है? कह नहीं सकते अपन सर जी, अपन कह नहीं सकते क्या होने वाला है। क्यों? इमरती की क्या खासियत है आपकी? विशेषता हमारी इमरती पसंद करता है आदमी, मार्केट है पूरी। आइए जरा। भाई इमरती की खासियत है यहाँ और बड़ी टेस्टी है इमरती। ये देखिएगा, हम जो इमरती यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं उनके लिए तो हम नहीं कह सकते, पर इस इमरती को हम खा सकते हैं और बड़ी टेस्टी है। और उस इमरती को लेकर क्या होने वाला है इस बार? इमरती देवी का क्या होगा? आपकी इमरती तो बहुत टेस्टी है। क्या बता, राजनीति है। राजनीति में वोट तो करोगे आप? वोट तो करेंगे, इमरती को करेंगे। चलिए, इमरती वाले हैं, इमरती को वोट करेंगे कह रहे। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में जो जैसी स्थिति होगी सामने आएगी, देखेंगे। इमरती देवी बाजू में इमरती बन रही है। देखो भैया क्या करती है इमरती देवी। क्या कर दिया? क्या होगा भाई साहब चुनाव? भाई साहब तो स्थिति अभी पता चलेगी जब वोटिंग होगी, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। तो आप देखिए यहाँ चाट है और चाट के साथ यहाँ की चाट बड़ी फेमस है। इस बार बीजेपी आएगी, इमरती जी और अच्छे से जीतेंगे, ज्यादा वोटों से जीतेंगे। लोग कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने खरीद लिया, बिक गई वो टिकाऊ। और अब सब जानते हैं कि सिंधिया परिवार ऐसा परिवार है कि वो बिक तो सकता नहीं है, और उन्होंने जितना किया है भलाई के लिए किया है, तो उन्हीं का है। तो 15 महीने में कमलनाथ ने जो किया उससे कितना संतुष्ट? किया कुछ नहीं किया अभी तो। उनके तो पहले तो कुछ लोग जानते ही नहीं है उनको, तो मुख्यमंत्री कौन था? सिंधिया जी सामने थे, उन्हीं को देखते थे, और आधे ज्यादा लोग तो उन्हीं को मानते थे। जब काम ही नहीं हो रहा तो क्या मतलब फिर? बिल्कुल, आप देखिए कि चाट है और इमरती है और सब लोग फुल्की बतासे और सबको खाने में मस्त है और इसका आनंद ले रहे हैं जिसको जहां मौका मिल रहा है। तो अलग अलग लोग हैं और कई तरह की बात होती है यहाँ चुनाव के। जहां भी आप जाते हैं, जिस भी चौपाल में, या चाट का ठेला हो या इमरती का ठेला हो, इमरती के ठेले पर इमरती की चर्चा है, चाट के ठेले पर इमरती की चर्चा है। लेकिन ये चुनाव सुरेश राजे और इमरती देवी के बीच में है। होगा क्या ये पब्लिक है, सब समझ रही। और हम तो यही कहते हैं कि सब लोग निकलिए, जब भी वोट पड़ना हो तो वोट डालने जरूर जाइए। वोट डालना आपका अधिकार है, किसको डालना है ये भी आपका अधिकार है। पर नेता जब आएंगे कुछ कहेंगे तो अब ज्यादा मत कहिए, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानते हैं। डबरा के मुकाबले में दोनों रिश्तेदार मैदान में हैं। सियासत जरूर बदली है, पर जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों के अपने दावे हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव होना है और इन उपचुनाव को लेकर हर नेता इस समय जनता के बीच पहुंच रहा है। कई जगह प्रत्याशी तय हो गए, कुछ जगह प्रत्याशी तय होना बाकी है। लेकिन जब डबरा पहुंचते हैं तो डबरा में कुछ अलग नजर आता है, क्योंकि इमरती देवी लगातार यहां से 3 बार कांग्रेस से चुनाव जीती, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर चुनाव मैदान में है। पार्टी बदली, सब कुछ बदल गया, लेकिन इमरती देवी कितनी बदली वो हम जनता से समझेंगे। पर इमरती जी जब नई पार्टी के साथ जुड़ी तो क्या सोच रही? मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी है। स्वागत है इमरती जी आपका। क्या कहेंगी आप? मैं लगातार लोगों से भी मिल रहा हूँ और जब लोगों से मिलते हैं तो लोग आपके बड़े फैन हैं और सीधे जनता के बीच में आपका संबंध है। ये कौन सा जादू चलता है आपका? जी जनता का प्यार है, हमारा कोई जादू नहीं है। जो जनता मुझे प्यार देती है वो झलकता है, तो जनता आपके सामने भी बोल देती है। लेकिन मैं 3 बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी हूँ। 2008 में लड़ी, 12,000 से जीती। 2013 में मैं 35,000 से जीती। 2018 में मैं 62,000 से चुनाव जीती हूँ। जनता के बीच में आप जा रही हैं, जनता आपको क्यों वोट करेगी? क्यों वो फिर से इमरती देवी को वोट देना चाहिए? जनता के बीच में मैंने कहा है 10 साल के क्या करे सरकार नहीं, क्या करे सरकार नहीं। लेकिन सरकार बनी और सरकार ने काम नहीं दे तो जनता से क्या बोलते। लेकिन आज जनता के बीच में मैं विकास लेके जा रही हूँ, काम लेके जा रही हूँ, करोड़ों के काम लेके जा रही हूँ, तो जनता वोट करेगी। जनता विकास चाहती है। कोई कहे कि प्रेम और विकास, तो इमरती देवी में अब दोनों में लगा। बीजेपी में आके के प्रेम भी इमरती देवी में और विकास भी इमरती देवी कराएगी। डबरा विधानसभा में हैं हम और कई विधानसभा में देखने के बाद आज डबरा आप पहुंचे हैं। डबरा में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है।
यदि बेसिकली हम देखें तो सुरेश राजे यहाँ कांग्रेस से चुनाव मैदान में है। 2013 में एक बार बीजेपी से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उस दौर में हार का सामना करना पड़ा। पर इस बार सामने इमरती देवी है, और कहा तो ये भी जाता है कि दोनों रिश्तेदारी में भी आते हैं, लेकिन रिश्तेदारी अपनी जगह है। पर ये तमाम सारे लोग, ये जनता क्या सोच रही है, ये भी एक अलग मुद्दा है, क्योंकि इस समय दौर चुनाव का चल रहा है, तो प्रत्याशी अपने साथ कई लोगों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे, कितनी टक्कर है, क्योंकि इमरती देवी लगातार चुनाव जीतती रही है, ऐसा कहते हैं कि लोगों से सीधा उनका संबंध है, तो ये जुड़ाव उनका क्या लग रहा है, सीधा मुकाबला देगा? देखिए साहब, जहाँ तक जुड़ाव का सवाल है तो आप जनता से जाके पूछ सकते हो, उनसे कहीं ज्यादा जुड़ाव सुरेश राजे का है। वो इसलिए कह रहा हूँ, उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो मात्र 20 साल का है। सुरेश राजे सन 80 से राजनीति कर रहा है। और जहाँ तक मुकाबले की बात है कि वो लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही थी, तो वो नहीं जीत रही थी, यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही थी। डबरा की सियासत कई मायनों में अलग रही है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये गृहनगर है। अब बदले हुए समीकरण में सियासत भी बदल रही है। सिंधिया परिवार के कारण इमरती देवी ने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन क्या सिंधिया के सहयोग से इस बार वापसी कर पाएंगी? यहाँ मुकाबला रोचक होगा। जो भारतीय जनता पार्टी में थे अब वो कांग्रेस में दिखाई देंगे, और जो कांग्रेस में थी अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। सवाल यही है, क्या जनता इस बार फैसला कुछ अलग करेगी या फिर वही? इंतजार कीजिए। हम तो यही कहते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नई विधानसभा में। मुझे और विजय नायडू को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जयभान सिंह पवैया, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश से खास